हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। और आजकल ये घर पे वर्कशीट्स आ रही हैं, पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मज़ा आ रहा है या नहीं? थोड़ा कम आ रहा है ना? तो चलो कोई बात नहीं। जब तक ऐसी सिचुएशन है तो हमें ऐसे ही पढ़ना है ना? आज आप नया लेसन स्टार्ट करते हैं, बल तथा गति के नियम। अब बल के बारे में आप क्लास 8 में भी काफ़ी जान चुके हैं और गति के नियम जो हैं वो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट से स्टार्ट होंगे। अभी हम बल को ही रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। एक बच्चा पूछता है कि जब मैं खिलौने को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। तो क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? बिना बल लगाए कोई वस्तु नहीं चलेगी क्या? क्या सोचते हैं आप? चलेगी बिना बल लगाए? खड़ी हुई है कहीं पर और ये अपने आप ही चलना शुरू कर दे? नहीं, कोई चीज़ तो उस पर बल लगाएगी, चाहे हम लगाएं चाहे हवा से लगे, पर कोई ना कोई बल तो उस पर लगेगा ही। तो किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, और अगर पहले से ही चल रही है और उसे हमें रोकना है तो तब भी हमें बल की आवश्यकता है। अगर कोई किसी दिशा में चल रही है और फिर हमें उसकी दिशा बदलनी है तो भी हमें बल चाहिए, या फिर आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। जैसे रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंदना आदि। तो इनके अभी हम थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में भी आपको एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आटा गूंदा जा रहा है और हाथ से इस पर बल लगाया जा रहा है ना। अगर हाथ से बल नहीं लगाएंगे तो क्या आटा गूंद पाएगा? नहीं। दूसरी पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर एक कुम्हार है जो ये चिकनी मिट्टी से इस बर्तन को आकार दे रहा है, अपने हाथों से बल लगा रहा है। अब बल क्या किसके लिए हो गया? आकार बदलने के लिए, है ना। बिना बिना बल लगाए आकार नहीं बदलेगा। और तीसरी पिक्चर में यहाँ देखते हैं कि ये दोनों हाथों से बल लगा करके बॉल के आकार को बदला जा रहा है। और यहाँ एक जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये हॉकी की स्टिक जो है, इसने जो खड़ी हुई बॉल है, रुकी हुई बॉल है, इस पर इसने बल लगाया और ये जो बॉल है, ये गेंद जो है, ये चलने लगी। तो यानी कि रुकी हुई चीज़ जो है, विराम से गति में ले आया जाने के लिए भी बल की आवश्यकता है और आकार बदलने के लिए भी बल की आवश्यकता है। अब हम वापस चलते हैं, ज़रा देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। वर्कशीट में इसी बात को कैसे लिखा है कि वही रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, इन सब पर भी हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें गति नहीं होती। जैसे दो व्यक्ति एक भारी मेज पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें, या रस्सा कशी के खेल में दोनों तरफ से खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। ये यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स भी दी हुई हैं और इन्हें मैं आपको दूसरी पिक्चर से भी शो करूँगी। ये रस्साकशी का खेल है, एक टीम इस तरफ बल लगा रही है, एक टीम इस तरफ लगा रही है। अब यहाँ पर ये अलमारी है, तो एक व्यक्ति आगे की तरफ धक्का लगा रहा है और एक व्यक्ति दूसरी उससे उल्टी दिशा में बल लगा रहा है, बट ये चीज़ नहीं हिल रही और यहाँ पर भी कोई टीम नहीं जीत रही। अब हम इसको एक और इससे समझते हैं, चित्र से। थोड़ा बड़ा फॉर्म में ये चित्र है कि एक व्यक्ति देखिए यहाँ से बल लगा रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं लगा रहा है, और मान लीजिए कि ये 100 न्यूटन का बल लगा रहा है। आपको पता है बल की इकाई न्यूटन होती है। और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति जो है, ये अब राइट से लेफ़्ट की तरफ यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, ये भी 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन अभी भी ये बॉक्स नहीं हिल रहा। उसके पीछे कारण क्या है कि दोनों जो हैं वो इक्वल वैल्यू का बल लगा रहे हैं और दोनों की दिशा उल्टी है। जैसे त्वरण एक सदिश राशि थी, उस तरह से बल भी एक सदिश राशि है, यानी इसमें आपको दिशा का ध्यान रखना है। अगर हम इसे प्लस का साइन देते हैं तो हमें इसे माइनस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे उल्टी दिशा में है। अब प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस बॉक्स पर जो बल है, नेट बल है, वो 0 न्यूटन, शून्य। तो जो बॉक्स है वो नहीं हिलेगा। और इसी बात को अब हम वर्कशीट में स्टेटमेंट की फॉर्म में देखते हैं कि क्या कहा जाता है ऐसी परिस्थिति को। क्या होता है कि जब दोनों व्यक्ति, जैसे ये दोनों व्यक्ति हैं या दोनों टीमें हैं, सॉरी ये इस तरफ है और ये बाहर की तरफ है, दोनों टीमें विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं। देखिए दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं, बराबर बल और विपरीत दिशा से, तो बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो अगर बल, या तो देखो बल नहीं लग रहा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बल लगने के बाद भी कोई चेंज ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो ऐसी परिस्थिति होती है संतुलित बल की। अब ये जानते हैं कि फिर चीज़ें हिलती कैसे हैं, कैसे चलना शुरू करती हैं। जब उन पर असंतुलित बल की परिस्थिति आती है, और असंतुलित बल का कब ऐसी परिस्थिति बनती है, मेज़ या रस्सी या कोई भी चीज़ तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं।
अब हम एक सिचुएशन ये देखेंगे कि दोनों ही बल एक दिशा में लग रहे हैं या फिर एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। तो पहले ये वाला केस देखते हैं कि एक ही दिशा में जब बल लगता है तब कैसे होता है। इसके लिए हम वापस इस वाले चित्र पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति जो है, ये पुश का मतलब होता है धक्का मारना यानी अपने से दूर करना, और ये पुल का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, खींचना का मतलब ही अपनी तरफ होता है। तो ये 100 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब ये लेफ़्ट टू राइट है तो ये प्लस ले लेंगे हम इसे, और ये भी जो बल लग रहा है ये भी लेफ़्ट टू राइट है और 100 न्यूटन ही है मान लीजिए, और ये भी प्लस में आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं और आपस में ये बल जब जुड़ जाएंगे तो 200 न्यूटन का बल लगेगा, और तब हो सकता है ये 200 न्यूटन घर्षण बल से ज़्यादा हो जाए। जो यहाँ पर ज़मीन और अलमारी के बीच में जो घर्षण बल है उससे अगर ये ज़्यादा हो गया तो अलमारी हिलना शुरू कर देगी, चलना शुरू कर देगी। अब हम दूसरा केस देखेंगे जो आपकी यहाँ वर्कशीट में आप देखेंगे, ये दिया हुआ है। ये कि एक व्यक्ति जो है वो ये लेफ़्ट टू राइट, यहाँ आप देख रहे हैं बल लगा रहा है लेफ़्ट टू राइट और 200 न्यूटन का लगा रहा है। दूसरा व्यक्ति देखिए ऑपोजिट दिशा में लगा रहा है, ये राइट टू लेफ़्ट लगा रहा है और 100 न्यूटन का लगा रहा है। अब मैं अगर इसको प्लस का साइन देती हूँ तो मुझे इसको माइनस का साइन देना है। तो प्लस का 200 न्यूटन और घटा का 100 न्यूटन, ये आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 न्यूटन, और वो भी प्लस का। यानी इस व्यक्ति का बल ज़्यादा है, और जो ये अगर ये घर्षण, ये जो 100 न्यूटन का बल है अलमारी पे, अब नेट जो बल लग रहा है वो 100 न्यूटन है। अगर ये ज़मीन के साथ और अलमारी के बीच में जो घर्षण बल है, हर सतह पर घर्षण होता है, अगर ये उससे ज़्यादा हुआ तो अलमारी हिलना शुरू कर देगी, नहीं तो फिर इस व्यक्ति को किसी और को भी बुला करके धक्का लगवाना पड़ेगा। सो ये कौन सी सिचुएशन थी, ये असंतुलित बल की थी। असंतुलित बल तभी होता है जब या तो दोनों एक ही दिशा में बल लगाएं, अगर विपरीत दिशा में लगा रहे हैं तो फिर एक का बल दूसरे से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और वो जो नेट बल आएगा वो घर्षण से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी वस्तु हिलेगी, और वो भी किस की दिशा में हिलेगी, जो ज़्यादा बल वाली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी एक बल दूसरे से ज़्यादा होता है तो ही गति होती है। अगर एक बल, पहला और दूसरा बल दोनों बराबर हैं तो वस्तु गति नहीं करेगी। पहला ज़्यादा है और पहले की दिशा में लग जाएगा, गति होने लगेगी। अगर दूसरा ज़्यादा है पहले से तो दूसरे की दिशा, मान लीजिए ये है, ये राइट टू लेफ़्ट है, तो ये दूसरे की, जिसका भी बल ज़्यादा है उसी दिशा में गति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा हर सतह पर घर्षण होता है, कैसी भी सतह हो, कैसी भी सरफेस हो, दुनिया में कोई सतह ऐसी नहीं है जहाँ पर घर्षण ना हो। किसी में कम, किसी में ज़्यादा होता है, और ये हमेशा गति के उल्टा काम करता है। अगर गति आगे की दिशा में हो रही है तो घर्षण हमेशा पीछे की दिशा में काम करेगा। द थर्ड पॉइंट इज, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। यानी हमने जो बल लगाया है वो घर्षण बल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वस्तु हिलेगी, नहीं तो नहीं। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसे गति प्रदान करता है। तो जब तक असंतुलित वाली परिस्थिति नहीं आएगी वस्तु गति नहीं करेगी। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि बल के क्या क्या कार्य हैं। बल के 4 कार्य हैं। विराम से वस्तु जो है वो गति में आ जाएगी, या फिर इसका उल्टा, गति से विराम यानी कि रुक जाना, ये इसका दूसरा कार्य है। तीसरा है दिशा बदलना, कि ऑलरेडी गति में है लेकिन उसकी दिशा बदलनी है। और चौथा है आकार बदलने का, है ना। इन सब के अभी हमने उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। ये सभी कार्य बल के हैं, ये भी आपने 8th क्लास में बहुत अच्छी तरह से किया था। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। डायरेक्टली आपके पॉइंट्स में है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में ही हमेशा कार्य करता है। थर्ड है, यदि किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है, बिना बल लगाए कैसे कोई वस्तु गति करेगी। कई बार तो बल लगाने पर भी नहीं करती। अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे हैं कि देखो यहाँ बल तो लग रहा है
लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं कर रही क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा से हैं। और अगर कोई वस्तु ऐसे विराम अवस्था में पड़ी है, जब तक उस पर कोई बल न लगे, चाहे वो दिखाई दे रहा है चाहे अदृश्य है, तब तक वस्तु गति नहीं करेगी, अपने आप नहीं चलना शुरू कर सकती जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। अब अगला है, फर्श पर लुढ़काई गई गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन जल्दी रुकेगी? कौन जल्दी रुकेगी? फर्श पर जो है वो घर्षण कम होता है और कारपेट पर या गलीचे पर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर घर्षण ज़्यादा है वहाँ गेंद जल्दी रुकेगी और फर्श पर देर से दूर तक जाएगी, फिर रुकेगी, और गलीचे पर थोड़ा सा दूर जाने पर ही रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पे घर्षण कम है। ये लिखेंगे आप इसके उत्तर में। और पांचवा है, दिए गए चित्र में तीर ए और बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शाया जा रहा है? देखिए यहाँ पर ए और बी मतलब ए जो है वो लड़की का बल लगा लेते हैं, वो भी लेफ़्ट टू राइट है, और बी वाला जो लड़का है, अगर हम उसके बल को बी कह रहे हैं, वो भी लेफ़्ट टू राइट है। तो दोनों बल जो हैं वो समान दिशा में लग रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि दोनों का मिलाकर जो बल है, अगर वो घर्षण से ज़्यादा हो गया तो बॉक्स जो है वो बॉक्स हिलने लगेगा, बॉक्स चलने लगेगा। यहाँ पर अगर ए और बी दोनों मिला करके अगर वो ज़्यादा हो गया, ए और बी अगर ये घर्षण बल से ज़्यादा हो गया तो बॉक्स हिलना शुरू कर देगा, और अगर नहीं हुआ, बराबर रहा या घर्षण से कम रहा, तो फिर बॉक्स नहीं हिलेगा। ठीक है, अब ये आपका सारा बल के बारे में था। आज आपने बल को अब रिवाइज़ कर लिया जैसा कि पहले 8th में किया था। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में या नेक्स्ट वर्कशीट में आपकी गति के नियमों पर बात होगी, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनटिल देन अपनी वर्कशीट को टाइमली कीजिए, सबमिट करिए प्रॉपरली टाइम पर, साथ साथ रिवाइज़ करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। और अगर आपको पिछले वीडियोस भी इनके बारे में देखने हैं लास्ट चैप्टर के, तो वो सब भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वर्कशीट एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।